मेरा नाम उमैर आरिफ है। मैं स्ट्रॉन्ग मैन जिम फिटनेस क्लब का जिम ऑनर हूँ। असल मेरा पेशा हलवाई का है, तो मुझे बॉडी बिल्डिंग तनसाजी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो सबसे पहले मैं कुश्तियाँ देखा करता था। हमारे इलाके में कुश्ती का ज़्यादा शौक़ था। कबड्डी बहुत कम थी, कुश्ती थी ज़्यादा। सिचुएशन ये था कि आप अगर कबड्डी देख के आते थे तो आके कबड्डी का ही खेल खेला करते थे। अच्छा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शहर में फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट का खेला जाता था। हमारे इलाके में टीवी आ गया तो उसके ऊपर स्पोर्ट्स में चैनल था, उसमें रेसलिंग लगा करती थी। तो वो मैं हफ्ते में 1-2 मरतबा आती थी, हफ्ते में 1 दफ़ा देखा करता, जुम्मे वाले दिन वो लगती थी। तो उसके को देख के मुझे शौक़ पैदा हुआ कि यार हमें भी ऐसा होना चाहिए। मगर हमारे इलाके में कोई ऐसा जिम नहीं था, कोई ऐसा टीचर नहीं था जो हमें गाइड कर सके। उस वक्त तकरीबन 2007-8 की बात है। उस वक्त इंटरनेट का भी इतना दौर नहीं था यहाँ हमारे पास। ना मोबाइल थे कि इंटरनेट चला सके, ना हमें चलाना आता था। तो मुझे कुछ शौक़ पैदा हुआ। मैंने कहा यार कोई अच्छा सा जिम बनाए यहाँ, कोई सामान स्टैंडर्ड हो यहाँ कलूर कोट वालों का। तो मैंने कहा चलो कुछ सामान मैंने इकट्ठा करना शुरू किया। असल जो मेरा शोबा है वो है मिठाई का। साल 2 साल में 1-2 मरतबा यहाँ पे मेला लगता था, उसमें कबड्डी खेला करते थे। मुझे इस चीज़ का शौक़ नहीं था, बस स्टडी करता था। उसके बाद मुझे फिर कारोबार में अब्बू के साथ इन्वॉल्व हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अपने शौक़ को भी जारी रखें। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। तो मैंने कुश्ती में चला गया, जिसकी वजह ये बॉडी बिल्डिंग यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ना हमें पता था कि कैसे हो कैसे ना। कुछ ऐसे दोस्त मिले जिनको इस चीज़ का शौक़ था, उनके साथ उठना बैठना हुआ, कुछ उनसे इन्फॉर्मेशन ली, उन्होंने कुछ बताया। फिर ये है कि हमारे में यहाँ शहर में एक हकीम मोहम्मद लुकमान साहब ने जिम बनाया छोटा सा। तो उसने यहाँ क्लासेस शुरू की। वो हफ्ते में 1-2 मरतबा आया करते थे, मगर जिसकी वजह से वो प्रॉपर ना टाइम देने की वजह से यहाँ कोई लड़का भी इसको मुकम्मल तौर पर गाइड नहीं कर सकता था। ना प्रॉपर कोचिंग थी, ना प्रॉपर स्टूडेंट थे। कुछ था और वो उस टाइम के दौरान वो 70 वेट हुआ करते थे, जिसकी वजह से लोग आते थे और कुछ दिन किया और चले जाते थे। तो वहाँ से मुझे एक माहौल नहीं था, जिसकी वजह से लोग यहाँ प्रॉपर नहीं आया करते थे। तो मेरा एक दोस्त है सैफुर रहमान, उसने मुझे उसके साथ दोस्ती लगी, उसे कुछ मालूमात थी, उसने और मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की। तो फिर इंटरनेट का दौर आ गया कुछ अरसे बाद। तो हमने मोबाइल यूज़ किया। मोबाइल में देखते थे, वीडियो शेयर करते थे, वीडियो देखते थे, उसमें कौन बॉडी बिल्डर कैसे गेम करता है। कुछ फिर हमने अपने जेब खर्च बचा के कुछ सामान लिया। सामान लेने के बाद फिर हमने कोई एक मशीन ली, मशीन में हम लगे रहे कुछ। तो हमने एक छोटा सा जिम बनाया 2-3 लड़कों ने मिल के। 2014 में फिर मैंने शादी की। तो शादी के बाद काफ़ी आदमी कहते हैं कि भाई शादी हो तो गेम ख़त्म। तो मैं तो यही कहूँगा स्पोर्ट्समैन को कि स्पोर्ट्समैन बनता ही शादी के बाद है, उससे पहले तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त वो अकेला होता है। शादी के बाद वो 2 हो जाते हैं। तो मज़े तो तब हैं अगर बेगम को भी शौक़ हो इसी चीज़ का, फिर तो मौजा ही मौजा। इस दरमियान में मैं खुद तकरीबन मैंने हफ्ता शादी के बाद छुट्टी की, उसके बाद मैं प्रॉपर जिम करता रहा। शुरू में काफ़ी जो भी मिलता था हर बंदा मशवरे देता था कि यार ये काम ठीक नहीं है, ये किस काम में लग गए, कोई अच्छा काम करो, कोई ये करो। और मशवरा भी वो देता था जो कभी ग्राउंड के अंदर गया ही नहीं, जिसे यही अलिफ से बेग तक का पता नहीं था, वो आदमी हमें मशवरा देता था। ये ना करो, ये ना करो, ये ठीक नहीं हो, जोड़ दर्द करेंगे, आपका कद नहीं बढ़ेगा, आप यहीं आपकी ग्रोथ नहीं करेगी, आप यहीं पर रुक जाओगे। तो मैं लगा रहा, तकरीबन 3-4 साल गेम करते रहे। कुछ में लोग अच्छे भी मिले, कुछ बुरे भी मिले। ये नहीं है कि दुनिया सिर्फ बुरे लोगों से भरे, अच्छे लोग भी मिलते हैं। तो मैंने कहा चलो लगे रहें, अल्लाह पाक कोई आसानी फरमाएगा। तो 2018 में मैंने प्रॉपर एक जिम बनाया, उसमें काफ़ी सारी मशीनरी लेके आया मैं। लोग देख के हैरान हो गए। फिर कुछ लोग आके मुझे ये मशवरा देते, यार ये क्या करने लग गया, ये क्या हो रहा है, ये पैसे का ज़ियान है, ये काम ठीक नहीं है। ये मैं एक हाफिज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ,
मेरे आबाओ अजदाद सब हाफिज़ थे, वो मदरसा में पढ़ाया करते थे। तो ये ताने देने लग गए कि यार ये तेरा काम क्या और ये क्या शुरू कर दिया। खैर उस वक्त तो बहुत बुरा लगता था, पर जो सेहतमंद आदमी की निशानी है कि ताकि वो बर्दाश्त करे, और जो आदमी बर्दाश्त करेगा तो वो परवान चढ़ सकता है। इसके अलावा किसी के कुछ भी नहीं, जो सुन नहीं सकता वो कुछ नहीं कर सकता। और ये सुनने की सलाहियत सिर्फ़ और सिर्फ आपको स्पोर्ट्समैन में ही मिलेगी, इसके अलावा आपको नहीं मिल सकती। अच्छा, तो फिर मैं तो यही कहूँगा अपने बच्चों को तरबियत करें ताकि वो खेल में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। मेरा एक टीचर कहा करता कि सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म के ही अंदर समा सकता है, इसके अलावा कभी किसी के नहीं आ सकेगा। और मैं तो यही कहूँगा, काफ़ी लोग आपको, जो आप छोटे बच्चे हैं वो जिम में जाते हैं, वो उनको वो बूढ़े जो हमारे बड़े हैं उनकी सोच ऐसी है, उन्होंने कभी खेल में हिस्सा लिया नहीं, तो वो कहते हैं यार आप जिम में ना जाओ, आपके मसल नहीं बढ़ेंगे तो जो जॉइंट में पेन होगा, आपका कद नहीं बढ़ेगा तो आप बीमार हो जाओगे, जब छोड़ोगे और आप और ज़्यादा बीमार हो जाओगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के इनकी तरबियत करें, उनको स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करें। जो बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, वही सबसे ज़्यादा एक्टिव और दिमागी तौर पर अच्छे होते हैं।